गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। अपने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अपने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि आपको ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहले तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो उस प्रोडक्ट की हेल्प से नीचे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है वहाँ पे उसको सॉल्व करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों की हेल्प से जो भी अपने पास मैट्रिक्स आएगा उसकी अपने को हेल्प लेनी है इसको सॉल्व करने में। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्टली अपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स को ए सपोज करता हूँ और दूसरे को बी सपोज करता हूँ। तो आप सारे जानते हो कि जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया जाता है तो पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का अपने मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने 1 बाय 1 फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो का इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन थर्ड रो का इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। आप जब इन्हें सॉल्व करते हो तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म 8 आएगी, यहाँ पर +8 -8 +12 -12 +7 -7 +10 -2 यानी 8 आ जाएगा। यहाँ 9 - 9 0, यहाँ मेरे पास 8 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ओवरऑल मेरे पास स्टूडेंट ये मैट्रिक्स आ गए हैं। अगर मैं 8 कॉमन लेता हूँ तो देखिए अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गए हैं। सो वी कैन राइट हेयर 8i। सो देखिए बच्चों, आपका ए बी आ गया 8i के इक्वल। अब इस स्टेटमेंट को मैं इस वे में नोट करता हूँ, a/8 × b = i। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि इन दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आपने शुरू में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा था वो क्या था कि अगर ए बी या बी ए इक्वल आई आ रहा है तो अपने ये बोलेंगे कि ए जो है वो बी का इन्वर्स है और जो बी है वो ए का इन्वर्स है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बी मैट्रिक्स का इन्वर्स a/8 है और a/8 का इन्वर्स ये b है। अब देखिए मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा कि b मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या है, a/8 है। ऐसा क्यों लूँगा, तो आप देखिए शुरू में जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे मेरे पास ये आपकी b मैट्रिक्स है और आप यदि इस इक्वेशन सिस्टम को देखोगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं उससे बनने वाला मैट्रिक्स भी क्या होगा, ये आपका बी मैट्रिक्स ही होगा। सो मेरे पास आपका ये जो बी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आ रहा है और इस बी के लिए इसका 1/8 जो होगा वो इन्वर्स का काम करेगा। सो देखिए बच्चों, अब मुझे जो बी इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे वो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि बी इन्वर्स के लिए मैं पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालूं और डिवाइड में करूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे a/8 करना है। और क्वेश्चन की यही खासियत है, बोला गया था कि आपको उनके प्रोडक्ट की हेल्प लेनी है। प्रोडक्ट से पता लग गया कि a/8 जो है वो b का इन्वर्स है। तो बच्चों, आपका b इन्वर्स हो गया 1/8 ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसके बाद आगे देखिए, अब मेरे पास ये जो इक्वेशन सिस्टम है इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। जब अपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ये अपना b रहेगा, ये x और ये c। तो यहाँ देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई है bx = c। अगर अपने इस b को राइट हैंड साइड में लेके आए तो x इक्वल आ जाएगा b इन्वर्स c। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे को b इन्वर्स और c का प्रोडक्ट करना है। सो देखिए x = ये मेरा b इन्वर्स है और ये मेरा c है। जब अपने इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 1/8 -16 36 + 4 -28 + 9 + 3 20 -27 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आपका x मैट्रिक्स क्या था, वेरिएबल मैट्रिक्स था जो कि ये है। सो 1/8 मल्टीप्लाई में ये मैट्रिक्स रहेगा जहाँ पे 24 -16 -8 है। सो वैल्यू आ गई 3 -2 -1। अब अपने पास देखिए आपका जो XYZ है वो इक्वल आ गया है 3 -2 -1 इस मैट्रिक्स के। तो आप इन्हें कंपेयर करके देखिए तो XYZ की वैल्यू रहेगी 3 -2 -1। तो ये बच्चों आपका
एक्स वाई और जेड है जो कि अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि आपको ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उस इन्वर्स मैट्रिक्स की हेल्प से ये जो आपका इक्वेशन सिस्टम दिया गया है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है इसको अपने को सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन सिस्टम को करेक्ट फॉर्म में लेके आना है। मैं आपको बताऊं आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 1 दिया हुआ है जो कि एक मिस्टेक है, तो आप उसे करेक्शन कर लेना जिससे कि आपका क्वेश्चन सही रहे। आप यदि 1 को लेके चलोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। सो देखिए बच्चों यहाँ मेरे पास ये जो इक्वेशन सिस्टम है तो इन दोनों का अपने प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट से ये मैट्रिक्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए 1/2 अप्लाई करेंगे इन सभी पे तो y 3z एंड -x वैल्यू आएगी और इधर इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 402 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ मेरे पास जो आपका इक्वेशन सिस्टम आ गया है वो इक्वेशन सिस्टम है x + z = y + 4। तो y आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। 2x + y = 3z, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगा। एंड 0 + y + z = -x + 2, तो x + y + z = 2 आ गया। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए हैं। अब देखिए इन तीनों इक्वेशंस के लिए अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये आपका कांस्टेंट। तो इसे सपोज कर लेते हैं a, इसको x और इसको b। ऐसा सपोज करने के बाद देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ ax = b, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो ax = b। अब स्टूडेंट्स देखिए आपका जो a मैट्रिक्स था वो क्या था। आप यदि a मैट्रिक्स पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में शुरू में ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वही मैट्रिक्स है जो कि आपका इक्वेशन सिस्टम में मैट्रिक्स बना है। तो आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेना है। इन्वर्स फाइंड आउट करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसे यूज़ कर लोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप सारे जानते हो कि जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाता है जिससे पता किया जाए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो देखिए बच्चों आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। सॉल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसके बाद देखिए अब मुझे 1 बाय 1 क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। आप जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपके इस ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के अगर अपने कोफैक्टर फाइंड आउट करें और उससे जो मैट्रिक्स बनेगा लास्ट में उसका ट्रांसपोज कर दें तो मेरे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब देखिए A11 सबसे पहले पोजीशन पॉजिटिव। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - -3 यानी 1 + 3 4 आ जाएगा। A12 पोजीशन क्या है, नेगेटिव। इसके लिए रो कॉलम छोड़ दो, 2 - -3 यानी +3। सो 2 + 3 5 हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू आएगी -5। इस 1 के लिए देखो पोजीशन क्या है, पॉजिटिव। सॉल्व करोगे 2 - 1 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ऐसे अपने क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको कोफैक्टर अच्छे से सॉल्व करना आता है। अगर आपको कोफैक्टर में प्रॉब्लम है तो पीछे मैंने इसके लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो, समझ आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अपने एडजॉइंट ऑफ ए ये फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका लास्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद मेरा जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये मेरे पास आपका ए इनवर्स आ गया है। ए इनवर्स फाइंड आउट होने के बाद देखिए स्टूडेंट्स आपका ए एक्स इक्वल है बी के, तो एक्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स बी के। तो आप ए इनवर्स की वैल्यू पुट करो, ये रहा बी। दोनों का प्रोडक्ट अपने अगर फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 1/10, 20 - 10 10। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल आएगा 2 - 1 1 के। तो ये मेरे पास आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर से एक्स आपका 2 है, वाई आपका -1 है, जेड आपका 1 है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें ये बोला गया है कि अगर मेरे पास किसी ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं और वो जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल है और यहाँ पे इसकी जो साइड है उसकी लेंथ a है, तो देखिए बच्चों आपको ये प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3a⁴। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है और उसके ये वर्टिसेस दिए हैं, आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल आएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसे अपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड क्या है वो a है, तो बच्चों उसका एरिया क्या होगा √3/4 a²। तो ये मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा। अब देखिए दोनों ही आपकी जो इक्वेशन है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इक्वेशन 1 में जो एरिया है वो आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, इक्वेशन 2 में जो एरिया है वो आपका कैलकुलेटिव फॉर्म में है। अब इसके बाद देखिए अपने इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों ही क्या है आपके एक ही ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या करना है, इस 4 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू √3a²। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको अपने डिटर्मिनेंट के अंदर लेके जाएंगे। आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट में से अगर कॉमन लेना है तो आप पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हो। अगर किसी एलिमेंट को अंदर भेजना है, जैसे कि यहाँ मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो भी मैं पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम में भेज सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ गया कि डिटर्मिनेंट इक्वल है √3a² के। नाउ वी आर गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड्स। सो नाउ सी, आपका इस डिटर्मिनेंट का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है 3a⁴ के, और आपको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था जो कि आपका प्रूव हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था जो कि कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब अपने जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर मिसलिनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके लिंक मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।